वैसे क्या वजह है एग्जैक्टली कि हमारे ये इतने बड़े बड़े नाम निहाद जो प्लेयर्स बन गए हैं, इंटरनेशनल मैचेस से खेल चुके हैं, कई कई मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, ऐसी क्या वजह है कि प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं? लेकिन ये वजह तो हमें बहुत अरसे से नज़र ही आ रही है। और बात यह है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं माजरत के साथ, हमारे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिकेट खेला है ना, मेरी नज़र में पाकिस्तान को जिसने सर्व किया है और जिसको इस मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा दूसरी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ये नहीं होती कि वो कुछ प्लेयर्स की पार्टी बन जाए। हमारे यहाँ माजरत के साथ, मैं बड़े काबिल एहतराम लोगों को, नाम किसी का कोड नहीं करूँगा, मैं खुद बचपन से किसी ना किसी को तो सुनता हूँगा ना। इंसान जब इस फील्ड में होता है तो छोटी सी उम्र में एक दो लोगों से मुतासर होता है, यार ये वाले भाई जो है क्रिकेट अच्छी बताते हैं, ये वाले भाई क्रिकेट बहुत अच्छी बताते हैं। लेकिन माजरत के साथ उन सारे लोगों ने पिछले 2-3 साल से जो है ना एक ग्रुप बना लिया है। मेरा ख्याल से उन्होंने एक जो है ना दावत बना ली है कि बाबर और रिजवान के फेवर में हमें बात करनी है। बाबर और रिजवान जहाँ गिरें तो हमें इनका सहारा बनना है। देखें, किसी को गिराने और उठाने की बात ही नहीं होती, बात होती है मेरे मुल्क की। जितना शादाब पाकिस्तान का बच्चा है उतना ही इमाद वसीम, जितने बाबर रिजवान पाकिस्तान के लड़के हैं उतने ही उसामा मीर। तो कहने की बात यह है कि पीएसएल, पहली बात, बड़े लोगों का तो पैमाना नहीं था। इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो बिखरे हुए लोग खेल रहे थे, वो खेल रहे थे जिनको आपने कहा हफीज, ये जो चौधरी बन के एक जगह पर बैठे हुए हैं और बड़ी नेक बातें कर रहे हैं कि मिकी आर्थर और बाबर जो है वो लोगों के फिटनेस टेस्ट भी नहीं लेने दिए, यानी ये टीम अनफिट गई थी। अब वो जरा ये बता दें कि आप इमाद वसीम को डलवाने की वजह से बाहर हो गए थे। पहले जब ज़का अशरफ साहब ने आपको जिम्मेदारी दी थी, आप चाहते थे इमाद हो, आप ठीक चाहते थे। अब आपसे जब बात हुई कि मैं सख्त कानून करूंगा, एनओसी नहीं दूंगा, तो इमाद ने रिटायरमेंट कोई दिल से नहीं ली है। उसका फ्यूचर ही लीग क्रिकेट है। 35 साल का वो है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, जितना स्पिनर है चलो 40 साल, उसकी बॉडी जितनी इजाजत देगी। देखिए लीग का मामला क्या होता है, आप कैरेबियन प्रीमियर लीग में हॉट केक होते हैं, आप एक बार नहीं जाएंगे वो अगली बार से आपको बुलाना छोड़ देंगे। इसी तरह बहुत सी चीजें इंडियन प्रीमियर लीग में भी ऐसी होती हैं। स्टीव स्मिथ की मिसाल है, मिचेल स्टार्क एक बार नहीं गया था तो 2 बार उसे पूछा नहीं गया। अब उसने खुद जैक लगवाया कि नहीं मैं अवेलेबल हूं, मुझे खरीदें यार, वो तो मैं कमिटमेंट मुल्क की थी। इसी तरह से पाकिस्तान सुपर लीग में क्या हुआ, यहां से प्लेयर्स बने, अब वो आईपीएल खेलते हैं। टिम डेविड, हैरी ब्रूक कहां थे? राशिद खान खेल रहा है ना अपनी कंट्री से, अभी खेला ना पूरी सीरीज, वो अफगानिस्तान की भी तो सीरीज चल रही है। तो राशिद खान जब वहां खेल रहा है इसका मतलब कि वो फुली फिट था। उसने राह फरार ढूंढी पीएसएल से, उसे पैसे कम लगे, उसके बाद पूरा आईपीएल आ रहा है। मैं भी देख लेता हूं कि राशिद खान कितने मैचेस में आईपीएल को अवेलेबल नहीं होंगे। ये सच समझना होगा हमें। हकदार बच्चों को, सबको पाकिस्तानी समझिए। परेशान कुन बात मेरे जैसे नेशनल बंदे के लिए ये होती है कि जब सोशल मीडिया पे कुछ नाम नेहाद जो लिखने के एक्सपर्ट हैं, खाली उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होती, वो जब ये लिखते हैं कि हारने के बाद वो बाबर और रिजवान की बैटिंग की इफादियत बता रहे होते हैं, यकीन करें मैंने 90s से लेके अब तक अब्दुल्ला ऐसा कुछ भी नहीं देखा पाकिस्तान की क्रिकेट में।